Chapter 5 Abhik keeps Vamika at his house. इन सब से वामिका परेशान होकर एक क्लब में चली जाती है और वहां बैठकर तब तक शराब पीती है जब तक सारे पैसे खत्म नहीं हो जाते। जब सारे पैसे खत्म हो जाते हैं तब वामिका उठकर लड़खड़ाते हुए बाहर निकलती है और उल्टी सीधी हरकत करते हुए रोड पर चलने लगती है। चलते हुए ही वामिका के सामने एक कार आकर रुकती है, जिससे वामिका बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती है और कार की तरफ अपनी आंखें जबरदस्ती खोलकर देखने लगती है। अबे धक्कन, गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? पहले ही उस अभीक सिंह ने मेरा घर हड़प कर मुझे रोड पर ला दिया, ऊपर से मेरा बैग भी चोर ले गया और अब तू जान भी लेना चाहता है, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए वामिका अपने हाथ में लिए हुए बोतल को कार के शीशे पर फेंक देती है, जिससे बोतल टूटकर बिखर जाता है। वामिका लड़खड़ाते हुए ही आगे बढ़ जाती है और रोड के किनारे रखे बेंच पर बैठते हुए बेंच पर अपना सिर टिकाए आंखें बंद कर लेती है, जिससे कार में बैठा शख्स देखता रहता है। सर चले। कार में बैठा रेहान अभीक से पूछता है। हाँ, अभीक वामिका की ओर देखते हुए कहता है और फिर अपने मोबाइल में देखने लगता है। पर अभीक सर, माना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़े होते रहते हैं, पर आपको इनको इस तरह रोड कर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, अगर इनके साथ कुछ हो गया तो। रेहान अभीक की ओर अपना सिर घूमकर पूछता है। पहली बात ये कि ये वामिका मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड इसके जैसी बदतमीज लड़की हो नहीं सकती। कपड़े देखे हैं तुमने इसके, कैसी झल्ली जैसी लगती है। और दूसरी बात ये कि मैंने इसकी हिफाजत करने का ठेका नहीं लिया है, इसलिए चुपचाप से ड्राइव करो। अभीक गुस्से में बोलता है। रेहान उसके बाद कुछ नहीं बोलता और शांति से ड्राइव करते हुए कार को घर तक ले जाता है। अभीक कार से उतर जाता है और रेहान को कल 8 बजे आने बोलकर घर के अंदर चला जाता है। रेहान भी कार लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अभीक घर के अंदर आकर अपना फोन सोफे पर रख देता है और खुद नहाने चला जाता है। नहाने के बाद अभीक खाने के लिए खाना गर्म कर रहा होता है, तभी अभीक को वामिका की चिंता सताने लगती है, जिससे अभीक अपने सीने पर हाथ रखकर नीचे फर्श पर बैठ जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके घर का फोन रिंग कर रहा है। वो उठकर फोन के पास जाता है और उठता है। कौन है? अभीक फोन को कान के पास लगाकर पूछता है। आप अभीक सिंह है? फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है। जी, आप कौन? अभीक पूछता है। मैं इंस्पेक्टर ऋषि, मुझसे पूरा मार्केट डरता है, आपके खिलाफ कंप्लेन है, आपने एक अबला नारी का घर हथियाया है। व्हाट? ये क्या बकवास है, और किसने की मेरे खिलाफ कंप्लेन? मिस वामिका ने की है, और उसी वक्त से पूरे पुलिस स्टेशन को सिर पर उठा रखा है। आपसे विनती है कि आप इस आफत को आकर ले जाएं, नहीं तो इनका घर इन्हें दे दें। ऋषि गिड़गिड़ाते हुए कहता है। मैं आता हूँ, कहते हुए अभीक फोन रख देता है। तभी मैं सोच रहा था कि मुझे घबराहट क्यों हो रही है, उसका तो आज दिमाग ठिकाना लगा कर ही वापस आऊंगा। कहते हुए अभीक अपने कमरे में जाता है और खुद को ऐसे तैयार करता है कि कोई उसे पहचान ना सके, और जल्दी से कार की चाबी लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर अभीक की नजर पूरे पुलिस स्टेशन पर पड़ती है। सब इधर उधर भाग रहे होते हैं और वामिका अपने हाथ में बंदूक लिए सबका पीछा कर रही होती है। वामिका, क्या हो रहा है ये सब? अभीक चिल्लाता है। अपना नाम सुनकर वामिका रुक जाती है और अभीक की ओर देखने लगती है। कुछ देर देखने के बाद वामिका अभीक को पहचान लेती है और उसके ऊपर बंदूक तानकर उसकी ओर ही चलने लगती है। तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है, गाते हुए वामिका आगे बढ़ रही होती है और अभीक के करीब पहुंचकर उसके सिर पर बंदूक रखकर कहती है। बोलो भालू, तुम अपने जंगल में जाओगे या फिर मैं तुम्हारा किस्सा आज ही खत्म कर दूं। अभीक अपने चेहरे से हुडी कटा देता है और वामिका के आंखों में देखने लगता है। शराब पीने की वजह से वामिका की आंखें और ज्यादा नशीली दिख रही थी, और उसके गुलाबी होठों से लिपस्टिक उसके गालों पर लग गया था, जिसे देखकर अभीक खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और कहता है। तुम बंदूक हटाओगी या मैं तुम्हें किस कर लूं? तुम कुछ भी कर लो, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। काव्या बंदूक को अभीक की गर्दन की ओर मोड़कर कहती है। अभीक वामिका की आंखों में देखते हुए अपने चेहरे को उसके करीब कर देता है और एक झटके के साथ वामिका के सिर को पकड़कर अपने होठों को उसके होठों से जोड़ देता है। किसकी वजह से वामिका घबरा जाती है और बंदूक अपने हाथ से छोड़ देती है। बंदूक के गिरते ही एक पुलिस वाला आकर बंदूक को उठा लेता है और ऋषि दोनों को एक दूसरे से अलग करता हुआ कहता है। मेहरबानी करके इस लड़की को लेकर जाओ, और हाँ, जाने से पहले मेरी गर्लफ्रेंड के लिए एक ऑटोग्राफ भी मिल जाता तो मैं इस पुलिस स्टेशन में हुए इस किस को मीडिया तक नहीं पहुंचने देता। वामिका तो अभीक के कंधे पर ही सिर रखकर सो गई थी, पर अभीक को पहले ऋषि की गर्लफ्रेंड के लिए ऑटोग्राफ देना पड़ता है,
ताकि कोई स्कैंडल ना खड़ा हो जाए इस किस को लेकर। ऑटोग्राफ देने के बाद अभीक को वामिका को उठाकर अपने साथ ले जाना पड़ता है। घर पहुंचकर अभीक वामिका को सोफे पर गिरा देता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाता है, मुझे तो इस लड़की ने अपना कुली बना रखा है, हाथ भी दर्द कर रहे हैं। मोटी कही कि बेड पर लेटकर अभीक अपने और वामिका के किस के बारे में सोचता है और सोने से पहले कहता है कि बस उसे कल सुबह हमारी किस याद ना हो, नहीं तो पता नहीं क्या करेगी। सुबह होते ही वामिका के आंखों पर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिससे वामिका करवट बदलकर सोने की कोशिश करती है, पर जैसे ही करवट बदलती है सोफे से नीचे गिर जाती है और एक पल में उसकी दोनों आंखें खुल जाती है। आंख खुलते ही वो खुद को अपने घर में देखती है और खुश होते हुए सोचती है, पर मैं तो क्लब में थी, मुझे यहाँ लाया कौन। वामिका अभी सोच ही रही होती है कि अभीक अपने कमरे से रेडी होकर निकलता है। सिंपल सा प्लेन ग्रे कलर का टी शर्ट, ब्लैक जीन्स, उल्टी टोपी, साथ में गले में एक चेन जिसमें एक बर्ड की तरह पेंडेंट भी लगा था। हाथों में गिटार लिए वो अपने कदमों को वामिका की ओर बढ़ाता रहता है। वामिका एकटक अभीक को देखते हुए सोचती है, उफ कितना हॉट है ये, दिल कर रहा है अभी किस कर लूं। हेलो मैडम, अपने दिमाग को ये लाओ जो ना जाने कहाँ भटक रहा है। कहते हुए अभीक वामिका को हिलाता है। वामिका अभीक की ओर देखकर कहती है, किस। किस शब्द सुनकर अभीक को रात वाली किस याद आ जाती है और वो घबराते हुए पूछता है, क्या तुम्हें कल रात की किस याद है। कल रात किस, कौन सी किस। वामिका सोफे पर खड़ी होकर पूछती है, ओह इसका मतलब तुम्हें नहीं याद। अभीक हंसता हुआ कहता है, क्या मतलब, क्या किया था तुमने मेरे साथ, जल्दी बोलो। वामिका अपने दोनों हाथों को कराटे स्टाइल में घूमते हुए कहती है, बस एक लाजवाब किस और कुछ भी नहीं। अभीक अजीब जा मुंह बनाकर कहता है। वामिका किस की बात सुनकर वही बैठ जाती है और अभीक को देखने लगती है। उठ के कपड़े बदलो, तुम्हारे कपड़ों में मिट्टी लगी हुई है और तुम मेरे घर को गंदा कर रही हो। अभीक रोब झड़ते हुए कहता है, ओह हेलो मेरा घर है ये। वामिका कहते कहते रुक जाती है और अभीक की ओर देखकर कहती है, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकती हूँ, तुम चाहो तो रेंट भी दे दूंगी। अभीक पहले तो ना बोलने को सोचता है पर वामिका के आंखों में आंसू देखकर कहता है, ठीक है पर तुम्हें रेंट की जगह कुछ और देना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा। वामिका अपने टॉप को ठीक करते हुए कहती है, ऐसी हरकत क्यों कर रही हो, मैं तुमसे कुछ और करवाऊंगा। अभीक वामिका को अपना टॉप ठीक करते हुए देखकर कहता है, तुम मुझसे क्या करवाओगे। वामिका अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछती है, तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन बदले में तुम्हें इस पूरे घर की रोज सफाई करनी होगी। सुबह उठते ही मुझे एक गिलास ऑरेंज जूस दोगी, नाश्ते मेरे लिए पैनकेक बनाओगी और साथ में कॉफी भी। लंच और डिनर में क्या बनेगा ये मैं रोज तुम्हें बता दिया करूंगा। और हाँ, मुझे घर में एक भी गंदगी नहीं चाहिए। इतने पे मंजूर है तो रह सकती हो, नहीं तो आराम से निकल जाओ। डॉट 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 डॉट। अभीक वामिका की तरफ देख गिटार बजाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं है, तुम्हारे घर का सारा काम करूंगा, तुम्हारे लिए खाना भी बना कर दूंगी, मुझे आया समझा है क्या। वामिका सोफे से उठकर अभीक को उंगली दिखाते हुए कहती है, सिक्स एक बुरी याद। मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं है जो तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी, तुम्हें खाना भी बना कर दूंगी, मुझे आया समझा है क्या। वामिका सोफे से उठकर अभीक को उंगली दिखाते हुए कहती है। अभीक गिटार को सोफे पर रख देता है और काव्य की उंगली को नीचे करते हुए कहते हैं, देन गेट आउट, तो निकल जाओ यहाँ से। वामिका अभीक को काफी देर तक घूरती है और कुछ सोचते हुए हाँ कह देती है, फिर मन में सोचती है, बेटा तुम्हें तुम्हें इतना परेशान करूंगी तो तुम्हें ये घर छोड़कर भाग जाओगे। गुड गर्ल, अब जाकर शावर लो, गंदगी मत फैलाओ। कहते हुए अभीक अपना गिटार उठता है और बालकनी में झूले पर बैठ बजाने लगता है। वामिका भी शावर लेने चली जाती है। शावर लेने के बीच में ही वामिका को याद आता है कि उसका ट्रॉली तो चोर लेकर भाग गया, अब वो कपड़े क्या पहनेगी। वामिका शावर ले लेती है और बाथरूम में इधर उधर देखने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह अब क्या करें। तब उसकी नजर अभीक की एक शर्ट पर पड़ती है। वामिका मन में सोचती है, अरे वाह भालू की शर्ट, अभी के लिए इसे पहन लेती हूँ, इन कपड़ों को धोकर जल्दी सुखा लेती हूँ फिर इसे पहन लूंगी। वैसे भी वो बंदर बाहर बैठा हुआ है तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उसके शर्ट पहनी है। सोचते हुए वामिका अपने पुराने कपड़ों को धो देती है और अभीक की शर्ट पहनकर बाहर आ जाती है। अभीक झूले पर बैठे हुए सोचता है, चलो इस छिपकली को परेशान किया जाए,
इसने मुझे 2-3 दिनों से बहुत परेशान किया है, अब मेरी बारी है। सोचते हुए अभीक हॉल में आ जाता है। वामिका अपने कपड़ों को सुखाने के लिए दबे पांव हॉल में ही चल रही होती है। अभीक को सामने से आता देख वामिका जोर से चिल्लाती है, मेरे पास कपड़े नहीं थे इसलिए मैंने तुम्हारी शर्ट पहन ली। अभी मैं इसे नहीं निकालूंगी जब तक ये मेरा कपड़ा सूख नहीं जाता। वामिका के चिल्लाने पर अभीक वामिका की तरफ देखता है। सफेद रंग के शर्ट में वामिका का आधा बदन दिख रहा था। ऊपर से वामिका के बाल से पानी टपकते हुए वामिका के पहने हुए शर्ट पर और नीचे फर्श पर गिर रहा था। वामिका को इस तरह देख अभीक को खांसी आ जाती है और वो खांसते हुए बाहर निकल जाता है। क्या खतरनाक लड़की है, ऊपर से हॉट भी। कहते हुए अभीक अपने गिटार के साथ झूले पर तब तक बैठा रहता है जब तक वामिका अपने कपड़े पहनकर उसके पास नहीं आ जाती। मैंने तुम्हारा शर्ट धो दिया है, अब मुझे कॉलेज जाना है। किताबें तो तुमने फेंक दिया है मेरा, अब मुझे फिर से सब कुछ लिखना पड़ेगा। खैर मैं घर की सफाई शाम को कर दूंगी और तुम्हारा जूस बना दिया है। वामिका अभीक से कहती है और बिना किताब कॉपी लिए हुए कॉलेज के लिए निकल जाती है। अभीक वामिका से कुछ नहीं बोलता और घर के अंदर जाकर अपना फोन उठाकर रेहान को कॉल करता है। कैसे याद किया बॉस? रेहान फोन उठाते हुए कहता है, इस घर में जो भी सामान था उसका क्या किया तुमने? अभीक रेहान से कॉल पर पूछता है, वो सब सामान को तो मैंने अपने घर के गैराज में रखवा दिया था, आपको चाहिए तो मैं ले आता हूँ। 2 घंटे में सारा सामान मेरे घर पर आ जाना चाहिए। अभीक कहता है और फोन काट देता है। ओके बॉस, कहते हुए रेहान भी फोन रख देता है। थोड़ी इंतजार के बाद रेहान वामिका के सारे सामानों को एक गाड़ी पर लेकर आता है और अभीक के कहने पर सारे सामानों को लॉन में रखवा देता है। उसके बाद अभीक और रेहान अपने न्यू सॉन्ग के बारे में बात करने के लिए अपने मैनेजर के पास चले गए। उधर जब वामिका के कॉलेज की छुट्टी होती है तब वामिका एक कैफे में जाती है और एक वेटर की ड्रेस पहनकर लोगों को सर्व करने में लग जाती है। वामिका वहां रात के 8 बजे तक काम करती है और फिर अपना ड्रेस चेंज कर घर के लिए निकल जाती है। काफी देर पैदल चलने के बाद वामिका अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही लॉन में वामिका को अपना सारा पुराना सामान दिखाई देता है। सामानों को देखकर दिन भर पढ़ाई और काम करने के बाद भी वामिका में नई ताजगी भर जाती है और वो दौड़कर अपने सामानों के पास जाती है और उनमें से सबसे पहले एक गुड़िया निकलती है। अरे वाह, तुम्हें यहाँ कौन लाया? अपनी मम्मा को मिस किया ना? वामिका उस गुड़िया को गले लगा कर कहती है। अभीक भी गेट पर खड़े होकर वामिका को देखता रहता है। बॉस मैं जा रहा हूँ, अब आप भी अंदर चले जाएं। रेहान अभीक से कहता है। वामिका आवाज सुनकर उस ओर देखने लगती है और अभीक को खुद की तरफ देखते हुए सोचती है, क्या ये मेरा सामान लाया है? मैं रेहान, मुझे यकीन है मेरे बॉस ने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया होगा। रेहान वामिका को खुद की तरफ देखते हुए कहता है। वामिका हंसने लगती और रेहान से हाथ मिलाते हुए अपना नाम बताती है। अभीक दोनों को घूरता है फिर घर के अंदर जाने लगता है। ये सारा सामान कहाँ से आया? वामिका अभीक को जाता देख पूछती है। जिस कबाड़ी वाले को बेचा था उसने वापस कर दिया और कहा, ये सारा सामान कबाड़ से भी ज्यादा बेकार है, इसलिए इसे आप लोग अपने पास ही रखिए। अभीक मुड़कर वामिका को जवाब देता है और घर के अंदर चला जाता है। अभीक के जाने के बाद रेहान भी वामिका को गुड नाइट बोलकर अपने घर चला जाता है। वामिका सारे सामान को एक करके घर के अंदर रखती है। सामान ज्यादा होता है इसलिए रखने में काफी वक्त लग जाता है। लगभग रात के 10 बजे अभीक अपने कमरे से बाहर आता है और वामिका को अभी भी काम करता देख पूछता है, डिनर रेडी हो गया क्या? नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या मैं काम कर रही हूँ? इतनी तमीज तो तुम्हें है नहीं कि तुम मेरी मदद कर दो, और अब तुम्हें डिनर भी मैं बना कर दूं? मुझे अपना नौकर समझा है क्या? वामिका गुस्से से अभीक की ओर घूरते हुए कहती है। ओह हेलो मैडम, किसी ने मुझसे कहा था कि वामिका नाम है मेरा, किसी से नहीं डर मैं। अब जरा बताओगी कि वो निडर वामिका इतने थोड़े काम से डर कैसे गई? अभीक ताना कसते हुए कहता है। वॉटएवर, मुझे अपना सामान रखने के लिए कमरा चाहिए। वामिका एक भरी बक्से को उठाते हुए कहती है, ऊपर वाला कमरा ले लो, लेकिन मेरे कमरे के आसपास भी मत भटकना, समझी? अभीक वामिका को धमकाते हुए कहता है, पर ऊपर वाला कमरा तो बहुत छोटा है और बचपन से वो कमरा मेरा था जो तुम हड़प कर बैठे हो। वामिका मुंह बनते हुए कहती है, बचपना से हो या 55 से अब वो मेरा है, और ऊपर वाला कमरा छोटा है तो तुम कौन सी बहुत लंबी हो, आराम से फिट हो जाओगी। छोटी लड़की, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ सामान को रूम में रखने में। कहते हुए अभीक एक सामान को उठता है।
दोनों मिलकर कुछ ही देर में ऊपर वाले कमरे को पूरी तरह सजा देते हैं। अच्छा लग रहा है ना? कहते हुए वामिका अभीक की तरफ देखती है और कमरे में रखे बेड पर पैर लटकाकर सीधे लेट जाती है। आखिर इस रूम को डेकोरेट किसने किया? अभीक अपना कॉलर ऊपर करते हुए कहता है और वामिका के बगल में लेट जाता है। वामिका ने, और किसने? कहते हुए वामिका हंसती है और अभीक की ओर देखने लगती है। अभीक वामिका के हंसी में को जाता है और दोनों ही लेटे हुए एक दूसरे के आंखों में देखे लगते हैं और फिर उठकर एक साथ ही बैठ जाते हैं। मुझे शावर लेना है, कहते हुए वामिका अपने कमरे से निकल जाती है। क्या हो गया था तुझे यार? कहते हुए अभीक उठकर कमरे से निकल जाता है और हॉल में चिल्लाते हुए पूछता है। मैं बाहर से खान ऑर्डर कर रहा हूँ, तुम्हें लिए क्या ऑर्डर करूँ? कुछ भी नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, वामिका शावर लेता हुए ही बोलती है। अभीक को याद आ जाता है कि वामिका का बैग चोरी हो गया है, इसलिए अभीक 3 पिज्जा ऑर्डर कर देता है। वामिक शावर लेने के बाद फिर से वही कपड़े पहनकर बाहर निकल जाती है। तुम्हारे कपड़े उन सामानों में नहीं है क्या? अभीक वामिका के कपड़ों पर नजर डालकर कहता है। सब में मिट्टी लगा हुआ है, कहाँ रखा था तुमने उन कपड़ों को? पता है मेरी सबसे प्यारी सिल्क की फ्रॉक भी खराब कर दी है तुमने। आज बहुत काम हो गया, इसलिए उन सबको कल साफ करूंगी। वामिका अपने बालों को झटकते हुए कहती है। बालों को झटकने से पानी अभीक के चेहरे पर पड़ता है, जिससे वो अपनी नजरों को वामिका की ओर मोड़ देता है और फिर से वामिका को देखकर खांसने लगता है। कुछ ही देर में पिज्जा वाला भी आ जाता है और दोनों पिज्जा खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सोने से पहले वामिका सोचती है, मैंने जितना बुरा इस मोटे आलू काले भालू को सोचा था उतना बुरा ये है नहीं, क्यूट है बस। इस निडर लड़की की हर अदा घायल कर देती है। प्लेन में पहली बार जब अपने सीट के बगल में बैठा देखा था, तब सोच रहा था कि मेरी किस्मत ही खबर है कि मैं इसके पास बैठा हूँ, पर ये बहुत क्यूट है। सोचते हुए अभीक भी सो जाता है। सुबह जल्दी उठकर अभीक को जूस देना होता है, इसलिए वामिका अलार्म लगाकर सोई होती है, जो लगातार बज रहा होता है, लेकिन मजाल है कि वामिका उठ जाए। ऊपर बज रहे अलार्म की आवाज अभीक को नीचे सुनाई देता है, जिससे अभीक की नींद खुल जाती है और वो कहता है, उफ वामिका उफ, तुमसे तो अलार्म की घंटी भी हार मान जाए पर तुम मत उठना। अभीक काफी देर अलार्म की आवाज सुनता रहता है और जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो उठकर वामिका के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। गेट खुला होता है, इसलिए अभीक अंदर चला जाता है, जहां वो वामिका को बेड पर दोनों पैरों में फैलाए सोई होती है। अभीक सबसे पहले अलार्म बंद करता है और उसके बाद काव्या के चेहरे के करीब जाकर उसके खूबसूरती को निहारने लगता है। तभी वामिका की आंख अचानक खुल जाती है, जिससे अभीक डरकर नीचे गिर गया। क्या कर रहे थे तुम? वामिका एक झटके के साथ उठकर बैठते हुए कहती है। ये अलार्म कब से बज रहा है, नीचे तक सुनाई दे रहा है, पूरा मोहल्ला उठ गया बस तुम्हें छोड़कर। अभीक फर्श से उठते हुए कहता है। ओह, इसे तो मैंने हो लगाया था। वामिका मासूमियत के साथ बोलती है, मेरा जूस लेकर आओ, मैं नीचे जा रहा हूँ। कहते हुए अभीक नीचे चला जाता है। मेरा जूस लेकर आओ, उसमें थोड़ा जहर ना डाल दूं। कहते हुए वामिका सीढ़ियों से उतरती है और किचन में जाकर जूस बनाती है। जूस बनाने के बाद वामिका गिलास को ले जाकर अभीक के सामने रख देती है और खुद के लिए एक प्लेट में स्ट्रॉबेरी ले आती है। ये स्ट्रॉबेरी है ना? अभीक वामिका के प्लेट में देखकर कहता है। हाँ, शायद इसे स्ट्रॉबेरी हो कहते हैं। वामिका एक स्ट्रॉबेरी खाते हुए कहती है। मुझे इससे एलर्जी है, इसलिए मेरे खाने में इसका इस्तेमाल मत करना। कहता हुआ अभीक अपने गिलास से जूस पीता है और उठकर अपने कमरे में चला जाता है। वामिका बैठकर पूरा स्ट्रॉबेरी खा जाती है और उसके बाद उठकर घर की सफाई करने लगती है। ये साफ क्यों नहीं है? ऐसे नहीं करते, तोड़ दो उससे, यहाँ जाले है। बाथरूम साफ करो, वो वॉश महंगा है इसलिए ध्यान से साफ करो। यहाँ धूल जमी है, सोफे को उठाकर पोछा लगाओ। इस कुर्सी को वहां रखो, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। टीवी के पीछे जाले है, खिड़की को साफ करो। किचन में सफाई की। ये लो मेरे गंदे कपड़े और धो दो उसे। अभीक वामिका को सफाई करता देख खूब परेशान करता है। आखिरकार वामिका अभीक के इंस्ट्रक्शन से परेशान हो जाती है और अपने हाथों में लिए हुए ब्रश को जमीन पर फेंकते हुए चिल्ला उठती है। मोटे आलू काले भालू, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझसे काम करवाते हो, वो भी ऑर्डर दे देकर। वामिका के गुस्से को देखकर अभीक बिल्कुल नहीं डरता और वामिका का हाथ पकड़कर पीछे करता हुआ अपने करीब खींचकर कहता है। इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा।
अभीक के इस रवैये से वामिका के आंखों के आगे एक पुरानी याद उभर आती है, जिसमें एक लड़का वामिका का हाथ ऐसे ही मोड़कर उसे तकलीफ पहुंचता था। ये घटना याद आते ही वामिका कांपने लगती है और उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं। क्या हुआ तुम्हें, वामिका? वामिका। अभीक वामिका की हालत देख चिल्लाता रहता है और वामिका का हाथ छोड़ देता है। हाथ छूटते ही वामिका अभीक को धक्का देती है और चिल्लाकर कहती है, मेरे पास मत आना, और दौड़कर अपने कमरे की ओर भाग जाती है। कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है। क्या कमेंट्स में आप सब बताओगे कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है और मेरी इस कहानी में क्या क्या गलतियां हैं?